ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के आज के श्लोक में दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 70। आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे सब ओर से परिपूर्ण एवं अचल समुद्र में अनेक नदियों का जल समा जाता है, वैसे ही स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य में संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं। वही परम शांति को प्राप्त करता है, न कि भोगों को चाहने वाला। समुद्र में पानी की कोई कमी नहीं है, न वह इच्छा ही करता है कि नदियाँ आकर उसमें समा जावें, परंतु नदियाँ स्वयमेव आकर उसमें समा जाती हैं। फिर भी सागर अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, अपनी सीमाओं के भीतर ही रहता है। इसी प्रकार निष्काम और स्थिर बुद्धि वाले विकारहीन पुरुष में बिना कोई विकार उत्पन्न किए सब तृष्णाएं समा जाती हैं, अर्थात प्रारब्ध अनुसार उसे ये मिल जाती हैं, तो भी उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ज्ञानी जन समुद्रवत परिपूर्ण हैं, सदा संतोषी हैं और विषयों में चलायमान नहीं होते हैं। वे कोई कामना नहीं रखते, उनके सब कार्य सहज रूपेण स्वयमेव पूर्ण होते रहते हैं। परमात्मा उन्हें स्वयं ही सब कुछ दे देता है और वे प्रतिपल शांति तथा आनंद पूर्वक बिताते हैं। साधारण संसारी जनों की कितनी ही इच्छाएं क्यों न पूर्ण हो जाएं, पर उनमें नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, उन्हें कभी संतोष नहीं होता है। स्वामी रामतीर्थ जी कह गए हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि माया का खेल है, जो ज्ञानवानों के समक्ष हो रहा है, परंतु वे उस माया के स्वामी बनकर रहते हैं। राजा जनक के प्रारब्ध में भी नैप्रप्त था और अष्टावक्र के प्रारब्ध में मुनित्व, परंतु दोनों में ज्ञान एक समान था। जो कामनाओं के पीछे दौड़ते हैं, उनकी कामनाएं क्या पूरी होती हैं? गुरु नानक देव की जन्म साखी में आया है कि अनेक यात्राएं करके उन्होंने बहुत लोगों का कल्याण किया, पर कभी किसी कामना में नहीं अटके। उनके समक्ष सदैव चारों पदार्थ प्रस्तुत थे। ऐसे ही ज्ञानी जन इन इंद्रियों पर राज्य कर सकते हैं। अंतःकरण की शुद्धता का फल यही है। ईश्वर तथा ईश्वरीय शक्ति सत संकल्प है। भक्तों और ज्ञानी जनों का योगक्षेम परमात्मा स्वयमेव करते हैं। उन्हें उद्यम करने की न चिंता होती है, न आवश्यकता। वे जानते हैं कि शरीर का जो प्रारब्ध है वह उन्हें अवश्य ही मिलेगा। एक सज्जन किसी फौजी सरदार के पास बैठा था। सरदार का पुत्र अति चंचल था, दीवार पर चढ़कर कूद रहा था। सज्जन ने सरदार से कहा, भाई इसे रोकिए, कहीं गिर न जाए। सरदार ने कहा, चिंता मत करिए, यह लड़का गिरेगा नहीं। उसने आगे बताया कि मैं सेना में था, छुट्टी लेकर पत्नी का प्रसव करवाने के लिए उसे गांव लिए जा रहा था कि रास्ते में ही मेरी पत्नी इस पुत्र को जन्म देकर मर गई। मैंने सोचा यह बच्चा कैसे बचेगा, दोनों को वहीं छोड़कर मैं चला आया। 2-2.5 वर्ष बीत गए। एक दिन मैं उस रास्ते से गुजरा तो क्या देखता हूँ, मेरी पत्नी की लाश वैसी की वैसी उसी स्थान पर पड़ी है और यह लड़का उसके वक्ष स्तर पर खेलता हुआ स्तनपान करके बड़ा हुआ है। अंततः इसकी माँ का दाह कर्म करके इसे मैं ले ही आया। पता नहीं यह कोई फरिश्ता है या देवता। अब मैं काहे की चिंता करूँ? जब उस स्थिति से बच गया है तो इस हालत में क्या वह मरेगा? एक महात्मा ने एक घटना का वृतांत बताया था कि एक नगर में प्लेग की बीमारी फैलने लगी तो सब लोग रोगियों को छोड़कर लगे नगर से भागने। एक महिला को भी यह बीमारी हो गई। उसके गृहजन उसे घर में छोड़कर बाहर से दरवाज़ा बंद करके चले गए। यदि वह घर खुला हुआ होता तो कुछ समाज सेवक उसकी सुधि लेते, परंतु वे गृहजन तो बाहर से ताला लगा गए थे। महिला गर्भवती थी। एक पुत्र को जन्म देकर वह मर गई। वह शिशु उस लाश का स्तनपान करता रहा। 2-3 महीनों के उपरांत उन गृहजनों ने आकर ताला खोला तो परमात्मा की यह विचित्र रचना देखी। महात्मा ने बताया कि यह घटना मैंने स्वयं अपनी आँखों की देखी है। शव में बहुत बदबू थी, पर बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था।
ओम श्री परमात्मने नमः।